साफ किया है तो बाहर बनवाया पर्ची अंदर तो बनवाया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज दिन है मंगलवार, शाम का टाइम है, 6 o'clock बजे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। ये जवे भून रही हूँ क्योंकि ये रक्षाबंधन पर हमारे यहाँ जवे बनते हैं, तो मैं इन्हें भून के रख दूँगी। इंडक्शन पर भून रही हूँ और इंडक्शन का बहुत ही फ़ायदा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। पंखा चल जाता है और काम करते रहो, किचन में गर्मी भी नहीं लगती। इधर गुनी खेल रही थी, ये देखिए पाउडर फैला रखा है, उसे फैला के फिर उसे चाट रही थी। बस अगर इसे ना देखो तो चाटी जाती, बहुत नोटी होती जा रही है दिन पे दिन। बस इसे मम्मी के पास छोड़ के और मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। दूध आ गया था तो सबसे पहले मैंने दूध रख दिया है। किचन को मतलब बर्तन वगैरह सब बाद में साफ़ करूँगी, पहले दूध रखूँगी। और इंडक्शन में ना ये भी बहुत अच्छा है कि बस इसमें टाइमर फिल कर दो और अगर आप कुछ और काम कर रहे हो, दूध भूल गए हो, तो दूध निकलने का डर नहीं रहता। और मैं तो मोस्टली दूध जब भी करती हूँ जब मैं किचन में होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं टाइमर भर देती हूँ, उसमें सेट कर देती हूँ मैं टाइमर भर के और फ्री हो जाती हूँ। मतलब दूध निकलने का कोई डर ही नहीं है। अदरवाइज़ ऐसा होता है जब मैं गैस पे दूध करती हूँ तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र हटी दूध निकल जाता है। और बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारा काम फैल जाता है। तो इंडक्शन मुझे बहुत पसंद है और मैंने ये टाइमर भर के इंडक्शन रख दिया है। और आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल और राइस। तो मसूर की दाल मैं पर पर्सन 1 मुट्ठी लेती हूँ, एक मुट्ठी एक आदमी के लिए। और चावलों के साथ सबके लिए 1 मुट्ठी एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ। मतलब हम 5 पर्सन हैं तो 5 मुट्ठी और 1 मुट्ठी हम सबकी, तो 6 मुट्ठी मैं सबके लिए दाल रख रही हूँ। मसूर की दाल बनाऊँगी। पहले मैं सोच रही थी उड़द की और चने की बनाऊँगी, लेकिन उड़द की चने की ना शाम को दर्द कर देती है। तो पापा को ना कई बार दर्द हो गया है, तो इसलिए हम शाम को उड़द चने की दाल बहुत कम बनाते हैं। वैसे तो बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन वो ये परेशानी हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा। इधर मैं दाल को अच्छे से धो लूँगी और 2-3 बार मैं इस दाल को धो लूँगी। इससे पहले मैंने दाल को अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि वो ये बरसात का टाइम है तो एक आध कीड़ा होने का डर रहता है। वैसे मैं सारी दालों में ना हींग डाल के रखती हूँ पुड़िया बना के, तो मेरी दालों में कीड़ा होता नहीं है, पर फिर भी एक बार नज़र मार लेती हूँ। तो बस जी, मैं इसमें डाल दूँगी हींग और नमक। हल्दी मैं डालती नहीं हूँ जैसा कि आपको पता है, और थोड़ा सा डालूँगी 4 बूंद तेल। बस इसे बंद करके रख दूँगी और दूसरी साइड पे रख दूँगी मैं चावल। पहले मैं भिगोऊंगी, भिगोने के बाद मैं चावल रखूँगी। इधर किसी का ना फ़ोन आ गया था, तो जब तक मैंने चावल रखे थे और छोंक तैयार किया था, छोंक दिया था मतलब मैंने, तब तक मैं बात ही कर रही थी। क्योंकि वही अगर कोई फ़ोन पे फ़ोन करता है तो फिर फ़ोन ना उठाओ तो अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं उनसे बात करके दोबारा से किचन में, मतलब काम तो मैं किचन में ही कर रही थी। चावल रख दिए थे, आटा गूँध लिया था मैंने बात करते करते, और मैंने छोंक लगा दिया था दाल में, दाल का छोंक तैयार कर लिया था। ये सारे काम मैंने बात करते करते कर लिए थे, लेकिन वो ये वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि इसी फ़ोन पर मेरा फ़ोन आ रहा था। तो बस ये मसालदानी में 1-2 मसाला ख़त्म हो रहा है, नमक ख़त्म हो रहा है और धनिया ख़त्म हो रहा है। तो मैं शाम के टाइम ही डालती हूँ क्योंकि सुबह ना बहुत जल्दी होती है, तो जल्दी जल्दी के काम मैं ऐसे काम ना शाम को ही करती हूँ। शाम को थोड़े फ्री रहते हैं, सुबह ज़्यादा काम होते हैं, तो शाम को ही बस मैं मसालदानी में मोस्टली मसाला वगैरह फिल करना, सब्जी लगाना। जैसे सब्जी आई है बाज़ार से तो सब्जी भी शाम को ही लगाती हूँ। इधर दोनों बहनें कर रही हैं मस्ती। हेलो, ये दोनों बहनें अपनी मस्ती में लगी हुई हैं। बस गुनी अब इसे चाटने में लगी हुई है। बस इसके मसूड़े वो दांत निकल रहे हैं ना, तो इसे कोई हार्ड सी चीज़ दांत में दे देती है और उसे चबाती है। कुछ भी मिल जाए इसे वही चबाने लगती है। वैसे तो इसका टीथर ला रखा है, लेकिन टीथर का कहाँ यूज़ करती है, कुछ भी हाथ लग जाए उसे ही यूज़ करने लगती है। बस फिर मैं दोबारा से अपने किचन में आ गई थी और बर्तन रह रहे थे, तो बर्तन अभी खाना किसी ने नहीं खाया, तो उससे पहले मैं बर्तन साफ़ करने लगी। तो बर्तन साफ़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और उधर ये दोनों बहनें खेल रही हैं। पापा अपनी पूजा कर रहे हैं, मम्मी भी अपनी पूजा कर रही हैं।
बस ये टाइम ऐसा होता है कि अपना अपना काम में सब लगे हुए हैं। बस मैं किचन ये बर्तन साफ़ करके फिर मैं बनाऊंगी खाना, और फिर हम खाना वाना खा के थोड़ी देर देखेंगे टीवी। बस ऐसे ही शाम का टाइम तो यही होता है, इतना हेक्टिक नहीं होता। बस वही है, अपने तो बर्तन वर्तन करके खाना वाना खा के और थोड़ी देर टाइम सब साथ में बैठ जाते हैं। शाम को दिखाऊंगी वो भी अपना रूटीन में, जिस दिन हम सब जैसे हम शाम को कैसे खाना खाते हैं। और बस वही है अभी, मतलब मैं दिखा ही नहीं पा रही हूँ, पर मैं दिखाऊंगी ज़रूर आपको कि हमारा मतलब खाना वगैरह कैसे हम खाते हैं। तो बस ये जो स्लिप का कपड़ा होता है, इसे मैं साथ के साथ साबुन मैंने रखी हुई है किचन में, और मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ये है गुड मॉर्निंग, और दिन है बुधवार। तो आ गई हूँ मैं नहा वहा के, सुबह का मेरा सारा काम हो चुका था, नहा के आई हूँ। अपने फेस पे थोड़ी सी मसाज कर रही हूँ, क्योंकि अपनी भी केयर करनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ रिंकल्स पड़ने लगते हैं। एज तो है ही, देखिए। तो बस थोड़ी सी अपनी मसाज कर रही थी, और गुनी बैठी थी बेड पर, मैंने सोचा कि अपनी मसाज कर लेती हूँ। और ये सूट ना मैंने बहुत दिन नहीं, कई 3 साल के बाद आज मैंने ये सूट डाला है। इस सूट की ना एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इस सूट को नहीं डालती। ये ना जॉर्जेट का कपड़ा है, और इस पर अगर ज़रा सा भी पानी डल जाता है ना, तो बस वो ही दिखाई देता है। बस इसी वजह से ना मैं इसे डालती, ऐसा लगता है गंदा सा। अगर इस पर ज़रा सा भी पानी का हाथ लग जाए या कुछ भी लग जाए तो दूर से दिखाई देता है। बस ये मैं अपने हेयर कॉम्ब कर रही हूँ, और गुनी को भी देख रही थी मैं। गुनी ना दूसरी साइड बैठी हुई है और वो मस्ती करने में लगी हुई है, तो बस मैं उसे देखते हुए और अपने कॉम्ब वॉम्ब कर रही थी। खुले हुए बाल मुझसे रखे नहीं जाते, क्योंकि ना मुझे बहुत गर्मी भी लगती है, और फिर अब दोबारा किचन में जाना है तो फिर मुझे बाल किचन में खोले हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि कितने ही वो कर लो, लेकिन फिर भी है ना खाने में डलने का डर रहता है कि खाने में ना गिर जाए बाल एक तो इसीलिए बस मैं जूड़ा ही बना के रखती हूँ। और आजकल मुझे फिर बस जूड़े की आदत बनी हुई है, खोले हुए बाल रखे ही नहीं जाते। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्या करोगे इसका? नो, कहाँ लगाओगे इसे, कहाँ लगाओगे, कहाँ लगाओगे? ये देखिए इसने ये रखा है, कहाँ लगाओगे इसे? ना दे दूँ, कहाँ लगाओगे फिर? चल पारी करो मम्मा को, और करो, और करो पारी, और करो पारी, जल्दी दो। फिर तो नोटी बच्चे मत बनो, नोटी बच्चा हो रहा है तो। देखो लाइट ऑफ करनी सीखिए, जाओ करंट लग जाएगा इसमें, करंट लग जाता है। सॉरी बोलो मम्मा को, चलो जल्दी सॉरी बोलो। आओ जल्दी। ओ कितना नोटी बेबी है ये, देख लो ये कितना नोटी बेबी है। ता कर दो चलो सबको, कर ता कर जल्दी, जल्दी बोल हेलो गाइस कर, ता कर दो जल्दी सबको, ता करो जल्दी। सुनिए ना, लोरी सुन के ही सोती है, तो बस इसे झूला झुलाते हुए मैंने अपनी एक लोरी बना रखी है, उसे ही सुना देती हूँ इसे। और बस इसे सुला के अब मैं आ गई हूँ किचन में। हमारा खाना रह रहा था, अभी हमारा नहीं बना था, बस मिस्टी का और उसके पापा का ही सुबह खाना बनता है, और बाकी हमारा सबका खाना मैं नहा के बनाती हूँ। वो ये सबकी पूजा वूजा हो जाती है, फिर तभी बनाती हूँ मैं, जब नहावा लेती हूँ। जब तक कपड़े वपड़े की मशीन मैंने चला दी थी, वो धुलते रहेंगे। और इधर ना ये बादाम रखे थे मेरे और मम्मी के, हमने खाए नहीं थे, तो मम्मी के छील के मैंने रख दिए हैं, अपने मैंने खा लिए, थोड़ी पावर आ जाएगी। तो बस जी खाना वाना खा के मैं आ गई हूँ ये कपड़े निकालने के लिए, और थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था। खाना खाते हुए एक सीरियल देख लेती हूँ, खाना खाते हुए ही मैं एक सीरियल ज़रूर देखती हूँ। तो बस ये कपड़े सुखा रही हूँ, छाँव में कर लेती हूँ स्टैंड, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है, 11 बज रहे हैं। तो क्योंकि खाना वाना खा के ही मैं कपड़े सुखाती हूँ, जब तक सारे कपड़े ना ड्राई भी हो जाते हैं, और भूख भी लगती है 11 बजे तक। तो बस अब सुखा दूँगी कपड़े, और बाकी सारा काम तो मेरा हो गया है। और गुनी सो रही थी, देखूँगी वो भी उठ गई होगी, नहीं तो मम्मी पापा हैं अंदर, मम्मी पापा देख लेंगे। और अब करूँगी मैं थोड़ा रेस्ट। और टोकरी बनाई थी वो प्रेजेंटेशन के लिए, आवाज़ नहीं वही बनी
सब बच्चे ऐसे कर सामने रख ली वो। प्लेट। हाँ वो तो चाहिए कि मम्मा की करवा चौथ की है वो मेरी। तो न्यू लिया। रख क्यों ली? इतनी अच्छी लगी मैम को। नहीं हाँ। सबकी रखी थी। ओ वो तो बाद में शायद दे देंगी। नहीं मैं ले लूँगी। वो मेरी करवा चौथ की थाली थी। तो एक और ले लेना। हाँ हाँ एक और ले लो, वो मैं लूँगी, ले लूँगी मैंने थोड़ी सजा दी थी। तो वो क्या करेंगे इतनी सारी थालियों का? वैसे अच्छी बन गई थी आपकी राखी। किसको बांधी आपने? अभी तक किसी को नहीं। पानी लाओ। सच्ची में रहती हूँ। हाँ हाँ। ओ आपकी बहुत अच्छी लग। ये क्या किया? ये बुबू भी खेर दिया। ओ मैं ना मिष्टी से बातें करने लगी और इसके पास रखी थी दूध की बोतल और इसने टिप टिप करके इतना सारा दूध भी खेर दिया। अब बेडशीट बदलनी पड़ेगी और बेडशीट बदलूंगी। और देखिए अब ये मुझे ना दिखा रही है कि दूध मैंने यहाँ यहाँ डाल दिया है। बस मिष्टी से मैं बातें कर रही थी। आज ना उसका राखी कंपटीशन था तो मैम ने ना मेरी करवा चौथ की थाली रख लिया। मैंने मिष्टी को राखी प्रेजेंट करने के लिए ना अपनी करवा चौथ की थाली ना थोड़ी सी डेकोरेशन और करके दे दी थी। तो बस इसकी मैम से मुझे बात करनी पड़ेगी और वो थाली तो मुझे लेनी पड़ेगी। ये हैंडमेड गणेश जी हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये ठाकुर जी हैं। और ये ना जिनके यहाँ मैं ठाकुर जी की ड्रेस लेने के लिए गई थी उन्होंने अपनी शॉप पर मतलब डिस्प्ले किए हुए थे। इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए ठाकुर जी की ड्रेसेस बहुत सुंदर सुंदर हैं। और ये मिरर वर्क की थी एक पीछे पर्पल कलर की। और इतनी सारी ड्रेसेस थी ना इनके साथ बहुत सारी। एक मुझे ये बहुत सुंदर लग रही थी, इस पे मिरर वर्क है और जरी का काम है। और ये ग्रीन वाली भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो। मतलब इतनी सारी ड्रेसेस थी ना, मैं तो कंफ्यूज हो रही थी कौन सी लूँ कौन सी। लास्ट मैंने एक ड्रेस ले ली और हम चले आए घर क्योंकि बहुत लेट हो गया था। रात के टाइम हम गए थे। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये भगवान जी तो मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। ये इन्होंने डिस्प्ले वहाँ पर लगाए हुए थे, बहुत ही सुंदर, मन कर रहा था ले लूँ। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो सुबह से अब आपसे बात हो पा रही है। टाइम मतलब मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है और गुनी खेल रही है अपनी दादी के पास। तो मैंने जब तक सोचा कि क्यों ना आपसे बात की जाए और आपको दिखाया जाए कि मैं उस दिन जो राखियाँ लेके आई थी, जो मैंने ब्लॉग दिखाया था आपको राखी का, मैं कैसी राखियाँ लेके आई हूँ। वैसे तो मतलब मेरा भाई भी देखता है, अभी मेरे भाभी नहीं है लेकिन बहुत ही जल्द आने वाली हैं। तो उसके बारे में भी आपसे बात करूँगी मैं रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में और बताऊँगी कि क्या गुड न्यूज़ है। और आज मैं आपको दिखाऊँगी अपनी राखियाँ और दिखाऊँगी ठाकुर जी के लिए क्या लेके आई थी मैं उस दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, बहुत सारी राखियाँ हैं जो दीदी ने भी भेजी हैं। एक मेरी सिस्टर इन लॉ है जो मतलब यहाँ पे नहीं रहती और बाहर रहती हैं वो, तो वो हमेशा ऑनलाइन ही राखियाँ सेंड करती हैं। तो ये उनकी राखियाँ हैं। दूर से ही दिखाऊंगी, जिस दिन बांधेंगे उस दिन मैं आपको पूरी पूरी दिखाऊंगी। ये उनकी राखियाँ हैं। और जो उस दिन दीदी आई थी ना, जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, तो ये एक राखी वो गुनी के लिए लाई हैं। और ये वाली राखी मेरी है लेकिन मिष्टी कह रही है कि इस राखी को मैं बांधूंगी। ये उसे बहुत पसंद आ रही है तो वो कह रही है कि ये राखी मैं बांधूंगी। तो फिर मैंने बोल दिया, मैंने कि चलो बच्ची है, कोई नहीं, कोई सी भी बांध दो, बुआ ही तो नहीं है। तो ये राखी बांधेगी मिष्टी और ये उसके पापा की राखी है, ये देखिए। और ये वाली राखी इन दोनों में से हम दोनों तो कोई सी भी बांध लेंगे। एक इनमें से मेरी है और वैसे तो मेरी ये थी लेकिन ये मिष्टी को अच्छी लगती है, कोई बात नहीं, बच्चों का ज़्यादा होता है। तो ये हो गई जो उस दिन दीदी आई थी उनकी राखियाँ। और दीदी की राखियाँ आपने देख ली हैं। और ये लाई है मिष्टी अपने भाई के लिए। ये मैं दूर से दिखाऊंगी क्योंकि उसने मना किया था कि मेरी राखी मत दिखाना, तो ये उनकी है। और ये राखियाँ लाई हूँ अपने भाई के लिए मैं। ये मेरे एक भाई के लिए राखी है, एक ये राखी है मेरे भाई के लिए। और ये और राखियाँ मैं हमेशा ना एक्स्ट्रा राखी लेके आती हूँ। इनमें से 2-3 राखियाँ तो एक राखी तो ठाकुर जी की है इनमें से, और एक मम्मी ना उन्हें बांधती है गुरु जी को, तो एक राखी उनके लिए है। इनमें से ना वो निकाल लेती हैं, जैसे ये होता है ना तो उसे फ़ोटो पर ऐसे चिपका देती हैं। तो एक राखी गुरु महाराज जी की है और एक ठाकुर जी की है। उसी दिन दिखाऊंगी ठाकुर जी को बंधी हुई, और दिखाऊंगी नहीं
ये तो ठाकुर जी की राखी मतलब सब देख लेंगे जब बांधेंगे ताजी ताजी, तभी दिखाऊंगे ना कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। और बस ये मेरी राखियाँ मैंने आपको सारी दिखा दी हैं। और ये है ठाकुर जी की ड्रेस जो मैं उस दिन लेके आई थी। ये सेम ब्लू कलर की आपको मैंने दिखाई थी ना वहाँ पर, तो मैं ये येलो वाली सेम लेके आई हूँ। देखिए इस पर ये गाय बनी हुई है, ये गाय ब्लू कलर की भी अच्छी लग रही थी, लेकिन ब्लू कलर की ड्रेसेस और पिंक कलर की ड्रेसेस ठाकुर जी की बहुत सारी हो रही हैं। आपने देखी थी ना उस दिन, मतलब कल के ब्लॉग में आपने देखी होगी कि बहुत सारी ड्रेसेस ठाकुर जी की पिंक कलर की, या कई ड्रेसेस ठाकुर जी की ब्लू कलर की है, लेकिन येलो कलर कम था। ग्रीन कलर भी ठाकुर जी पर है, येलो कलर एक ही है, तो येलो कलर की हम लेके आए हैं ठाकुर जी के लिए। तो बस यही हम लेके आए। और मैं सोच रही थी ठाकुर जी के लिए मुकुट भी लाने के लिए, लेकिन मुकुट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो इसलिए मुकुट मैं लेके नहीं आई। हाँ उनके लिए ना माला लेके आई हूँ, लेकिन माला ना मुझे मिल नहीं रही, मैंने उस दिन रख दी थी। तो जब ठाकुर जी पहनेंगे माला मैं आपको तब दिखा दूँगी। तो बस यही सब कुछ दिखाना था मुझे आपको। तो इसी के साथ करती हूँ मैं आज की वीडियो का दी एंड। और अगर आपको हमारी मतलब ब्लॉग पसंद आया हो, ठाकुर जी की ड्रेस अच्छी लगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। इसी के साथ टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ।